प्यारे दोस्तों, एक बार कुरैश की औरतें हजरत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर होकर अर्ज करने लगीं कि ए अबूल कासिम, हमारे यहाँ शादी है। ये तो ठीक है कि तुम्हारे इस्लाम से हमारा दीन अलग है, लेकिन रिश्तेदारी का लिहाज रखते हुए आप अपनी बेटी सैयदा को हमारे घर शादी की तकरीब में भेज दें। उनके इस सवाल पर पहले तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, फिर फरमाया, ठीक है, तुम जाओ, हम फातिमा को तुम्हारे घर भेज देंगे। जब कुरैशी की औरतें चली गईं, तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, प्यारी बेटी, आज कुरैश की कुछ औरतें यह दरख्वास्त लेकर मेरे पास आई थीं कि तुम उनकी शादी में शरीक हो जाओ। हमारी रहमत और शफकत का यही तकाजा था कि हमारे दर पर आया हुआ कोई इंसान खाली हाथ न जाए, इसलिए हमने उनसे वादा कर लिया है। अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? जनाब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा हजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मैं ये सोच रही हूँ कि वहाँ कुरैश के सरदारों की औरतें भी आएंगी जो बेशकीमती रेशमी कपड़े और सोने चांदी के जेवरों से सजी होंगी, और वे मेरी फटी पुरानी और पैबंद लगी चादर को देखकर न सिर्फ मेरा मजाक उड़ाएंगी, बल्कि इस्लाम और आपकी शान रिसालत में भी जबान दराजी करेंगी। अब्बा हजूर, अगर आज मेरी वालिदा माजिदा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा जिंदा होती तो सारा इंतजाम फरमा देती, मगर वे इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई हैं। नूरी वाले आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुरैश की औरतें दुनिया के जेवर से सजी हुई हैं तो तुम ईमान की दौलत से माला माल हो। वे तो सिर्फ मक्का के सरदारों की औरतें हैं और तुम सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हो और जन्नत की औरतों की सरदार हो। उनके पास दुनिया का साजो सामान है तो तुम्हारे पास ईमान की दौलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी यह फरमा ही रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का इरशाद है कि आप अपनी साहबजादी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से फरमाएं कि वो अपने फटे पुराने लिबास से हरगिज परेशान न हो। वो इसी लिबास में कुरैश मक्का के सरदारों की औरतों में जाएं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा को ये खुश खबरी सुनाया। सैयदा ने जब अल्लाह का फरमान सुना तो अपनी फटी पुरानी चादरे तहतहीर को अपने सर के ऊपर रखा। उधर कुरैश की औरतें इंतजार कर रही थीं कि देखें चांद को दो टुकड़े करने वाले नबी की बेटी किस शान से आती है। चुनांचे वो औरतें हजरत सैयदा का रास्ता देख ही रही थीं कि यकायक कानों में आवाज आई कि ए कुरैशी औरतों, अदब व एहतराम के साथ खड़ी हो जाओ और ताजीम बजा लाओ, इसलिए कि शहजादी कौनैन जिगर घोषाए रसूल तशरीफ ला रही हैं। चुनांचे कुरैशी औरतें खड़ी हो गईं और क्या देखती हैं कि मलिकाए फिरदौस शहजादी रसूल इस शान से तशरीफ ला रही हैं कि उनके कपड़े से फूटने वाले अनवार से दीवार रोशन हो रहे हैं। सैकड़ों कनीजें उनके साथ हैं। किसी ने चादरे मुबारक को थाम रखा है और कोई पंखा चला रही है। कोई जनाब सैयदा की खाके पाक को बोसा दे रही है। जब कुरैशी औरतों ने देखा कि हजरत सैयदा ने ऐसा बेहतरीन लिबास पहन रखा है कि जो कभी देखने में नहीं आया था, चुनांचे उनके इस लिबास और इज्जत व करामत को देखकर कई कुरैशी कुफ्र के कैद से आजाद हो गईं।